नेक्स्ट हम सर्कुलेटरी सिस्टम की कंपैरेटिव एनाटॉमी की स्टडी करते हैं। कॉर्डेट्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज होता है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है और इसमें क्या क्या होता है, हार्ट होता है, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं और ब्लड होता है। ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है और ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं। और जो हार्ट होता है वो मस्कुलर होता है और जो आर्टरीज होती है वो ब्लड को हार्ट से अवे कैरी करती है और जो वेन्स होती है वो ब्लड को हार्ट में लेकर आती है। फिर ब्लड वस्कुलर सिस्टम के बाद में सेकंड क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है और ये लिम्फेटिक सिस्टम कॉर्डेट्स में होता है। जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें लिम्फेटिक सिस्टम एब्सेंट होता है। साइक्लोस्ट्रोमा और जो कार्टिलेजनस फिश होती है उनमें लिम्फेटिक सिस्टम एब्सेंट होता है। और लिम्फेटिक सिस्टम की जगह यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, साइनोसॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, साइनोसॉइड्स प्रेजेंट होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की जगह। और जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो बॉनी फिश से शुरू होता है और आगे के जितने भी टेट्रापोड्स होते हैं उनमें लिम्फेटिक सिस्टम होता है। और जो लिम्फ ग्लैंड की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, रेप्टाइल से होती है। और जो लिम्फ नोड होते हैं वो कॉर्डेट्स में सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर हार्ट की बात करें तो सबसे पहले सिंगल चैम्बर्ड हार्ट की बात करते हैं। ये सिंगल चैम्बर्ड हार्ट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, सिफेलोकॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। सिफेलोकॉर्ड्स सच एस ब्रैंकियोस्टोमा, इनमें क्या होता है, जो ट्रू हार्ट होता है वो एब्सेंट होता है। और जो वेंट्रल अओर्टा होती है वही क्या होती है, हार्ट का काम करती है। वो मस्कुलर होती है और कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल होने की वजह से जो ब्लड पंप होता है बॉडी में वो किसकी हेल्प से होता है, ये जो वेंट्रल अओर्टा होती है यही मस्कुलर होती है और कॉन्ट्रैक्टाइल होती है और ब्लड को पंप करती है। तो सिफेलोकॉर्डेट्स में क्या होता है, सिंगल चैम्बर्ड हार्ट होता है। और ब्रैंकियोस्टोमा में क्या होता है, ट्रू हार्ट होता है वो एब्सेंट होता है। यहाँ पे जो वेंट्रल अओर्टा होती है वही मस्कुलर और कॉन्ट्रैक्टाइल होती है और हार्ट के जैसे वर्क करती है। फिर सिंगल चैम्बर्ड हार्ट के बाद में टू चैम्बर्ड हार्ट की बात करें जो टू चैम्बर्ड हार्ट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, साइक्लोस्टोम से लेके टीलियोस में क्या प्रेजेंट होता है, साइक्लोस्टोम से टीलियोस तक क्या प्रेजेंट होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। और इसमें एक एक्सेप्शन है जो डिप्नोई है जिसको लंग फिश पे बोलते हैं, वो क्या है, वो एक्सेप्शन है। और जो टू चैम्बर्ड हार्ट होगा वो साइक्लोस्टोम से टीलियोस में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में जाता है। फिर क्या होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरिफाई होके बॉडी को सप्लाई होता है। तो सबसे पहले अपन अलग से साइक्लोस्टोम को देखते हैं। फिर साइक्लोस्टोम की बात करें तो साइक्लोस्टोम में सिंपलेस्ट हार्ट प्रेजेंट होता है। और साइक्लोस्टोम में जैसे अमोसीट लार्वा, लैम्प्रे और हैग फिश की बात करें तो इनमें क्या होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है, सिंपलेस्ट हार्ट होता है। और यहाँ पे कितने चैम्बर होते हैं, दो चैम्बर होते हैं और दो एसेसरी चैम्बर भी होते हैं। यहाँ पे दो मेन चैम्बर होते हैं और दो एसेसरी चैम्बर होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, साइनस वेनोसस होता है जो क्या करता है, ब्लड कलेक्ट करता है और फिर वो ब्लड किस में लेके जाता है, एट्रियम में लेके जाता है। फिर एट्रियम से ब्लड कहाँ आता है, वेंट्रिकल में आता है। फिर ये वेंट्रिकल ब्लड को कहाँ पंप करता है, कोनस आर्टीरियोसस में ब्लड को पंप करता है। ये अभी अपन डायग्राम में भी देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साइनस वेनोसस क्या करता है, ब्लड को कलेक्ट करता है, रिसीव करता है और फिर कहाँ लेके जाता है, एट्रियम में लेके जाता है। फिर एट्रियम वेंट्रिकल में ब्लड लेके जाता है और फिर वेंट्रिकल कोनस आर्टीरियोसस में ब्लड को पंप करता है। और यहाँ पे सिर्फ मेन जो दो चैम्बर है वो क्या है, एट्रियम और वेंट्रिकल है। और ये साइनस वेनोसस और कोनस आर्टीरियोसस ये एसेसरी चैम्बर हैं। फिर साइक्लोस्टोम में क्या होता है, सिंपलेस्ट हार्ट प्रेजेंट होता है। साइक्लोस्टोम के बाद में इलास्मोब्रैंक की बात करें, इलास्मोब्रैंक जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्कॉलिडोन या शार्क की बात करें, शार्क या स्कॉलिडोन की बात करें। इलास्मोब्रैंक में जो हार्ट होता है वो मस्कुलर होता है, डोर्सो वेंट्रली बैंड होता है, एच शेप का होता है। और इसमें भी क्या होते हैं, वो ये ऊपर वाले दो चैम्बर मेन होते हैं और दो एसेसरी चैम्बर होते हैं। सेम जैसे साइक्लोस्टोम में होते हैं चार चैम्बर, वैसे ही सेम इलास्मोब्रैंक में भी चार चैम्बर होते हैं।
और यहाँ पे ऑरिकल और वेंट्रिकल ही ट्रू चैम्बर है, इसकी वजह से इस हर्ट को टू चैम्बर हर्ट भी बोलते हैं। और इसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो कैसे होता है, साइनस विनोसस में ब्लड आता है, साइनस विनोसस में ब्लड आता है। फिर यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, साइनो एट्रियल अपर्चर प्रेजेंट होता है। फिर उसके थ्रू ब्लड कहाँ जाता है, एट्रियम में जाता है। फिर यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। फिर एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जाता है और फिर वेंट्रिकल से कॉनस आर्टेरियोसस ब्लड को लेके जाता है और बॉडी को सप्लाई करता है। और ये जो साइनस विनोसस है इसमें ब्लड कहाँ से आता है, कॉमन कार्डिनल और हिपैटिक वेन क्या करती हैं, हिपैटिक वेन और कॉमन कार्डिनल ब्लड लेके आती है किसमें, साइनस विनोसस में। और फिर वो साइनस विनोसस साइनस अपर्चर के थ्रू एट्रियम में ओपन होता है, फिर एट्रियम एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर के थ्रू वेंट्रिकल में ओपन होता है। फिर वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को कॉनस आर्टेरियोसस में पंप करता है, जो फिर फर्दर पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। तो ये अपन ने देखा इलास्टो ब्रैंक में हर्ट, और इनमें जो हर्ट होता है वो पेरिकार्डियल कैविटी में एनक्लोज होता है। और यहाँ जो हर्ट होता है उसमें जो सर्कुलेशन होता है वो सिंगल सर्कुलेशन होता है। हर्ट में से जो ब्लड गया वो सिर्फ एक बार ही जाता है। जैसे ब्लड आया साइनस वेनोसस में, फिर एट्रियम में आया, एट्रियम से वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से बॉडी को गया, फिर बॉडी से वापस क्या होता है। तो ये जो साइकिल जो चलती है वो क्या होती है, एक बार ही ब्लड आता है, तो क्या होता है, ये सिंगल सर्कुलेशन होता है। और इसको क्या बोलते हैं, वीनस सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड होता है वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। फिर नेक्स्ट टीलियोस में ब्लड सर्कुलेशन देखते हैं। टीलियोस में क्या होता है, अपन ने देखा था जो ब्लड होता है वो कहाँ पंप हो जाता है, कॉनस आर्टेरियोसस में हो जाता है। तो यहाँ टीलियोस में जो कॉनस आर्टेरियोसस होता है वो क्या होता है, या तो रिड्यूस होता है या क्या होता है, एब्सेंट होता है, और वो फ्यूज़ हो जाता है वेंट्रिकल के साथ, वो फ्यूज़ हो जाता है और क्या करता है, एक एनलार्ज स्ट्रक्चर बनाता है जिसको क्या बोलते हैं, बल्बस आर्टेरियोसस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बल्बस आर्टेरियोसस बोलते हैं। तो टीलियोस में क्या होता है, कॉनस आर्टेरियोसस की जगह क्या प्रेजेंट होता है, बल्बस आर्टेरियोसस प्रेजेंट होता है। तो ये अपन ने देखा फिश में जो हर्ट होता है वो कैसा होता है। फिश की बात करें तो उनमें हर्ट होता है वो स्मॉल होता है। उसमें कितने होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं, मेन 2 ही चैम्बर होते हैं, और बाकी 2 चैम्बर होते हैं वो एसेसरी चैम्बर होते हैं। इनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। और उसके साथ साथ इनको अपन क्या बोलते हैं, वीनस या फिर ब्रैंकियल हर्ट बोलते हैं। इनको वीनस या ब्रैंकियल हर्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ब्लड होता है वो गिल्स में, ब्लड क्या होता है, गिल्स में जाता है, वहाँ पे उसका क्या होता है, एरिएशन होता है, और गिल से फिर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो ऐसे हर्ट को अपन क्या बोलते हैं, वीनस या ब्रैंकियल हर्ट बोलते हैं। तो ये अपन ने फिशेस में देखा, फिशेस में क्या होता है, जो हर्ट होता है वो स्मॉल होता है, उसमें 2 चैम्बर होते हैं, सिंगल सर्कुलेशन होता है। और फिशेस के हर्ट को अपन वीनस या ब्रैंकियल हर्ट बोलते हैं, क्योंकि जो ब्लड होता है वो गिल्स में एरिएशन के लिए जाता है, इसलिए फिशेस के हर्ट को वीनस या ब्रैंकियल हर्ट बोलते हैं। इलास्टो ब्रैंक में अभी अपन ने जैसे पढ़ा था, क्या होता है, सबसे पहले जो साइनस विनोसस है, ये क्या है, साइनस विनोसस क्या करता है, बॉडी से ब्लड कलेक्ट करता है। और अपन ने देखा था जो ब्लड कलेक्ट करता है वो किसकी हेल्प से करता है, कॉमन कार्डिनल वेन की हेल्प से करता है। ये क्या है, कॉमन कार्डिनल, या कॉमन कार्डिनल को क्यूवेरियन डक्ट भी बोलते हैं। क्यूवेरियन डक्ट क्या होता है, कॉमन कार्डिनल डक्ट ही होता है। कॉमन कार्डिनल या क्यूवेरियन डक्ट बोल दो। और एक कॉमन कार्डिनल और क्यूवेरियन डक्ट होती है, और 2 क्या होते हैं, हिपैटिक साइनसेस होते हैं। हिपैटिक साइनसेस बोल दो, हिपैटिक वेन बोल दो। तो 2 हिपैटिक साइनस और एक कॉमन कार्डिनल या क्यूवेरियन डक्ट क्या करता है, ब्लड कहाँ लेके आता है, इस साइनस विनोसस में ब्लड कलेक्ट करता है। फिर ये साइनस विनोसस किस में ब्लड लेके जाता है, ऑरिकल में लेके जाता है। और ये साइनस विनोसस और ऑरिकल के बीच में एक अपर्चर है जिसको क्या बोलते हैं, साइनो एट्रियल अपर्चर बोलते हैं। इस अपर्चर के थ्रू ये ब्लड कहाँ जाता है, ऑरिकल या फिर एट्रियम में आ जाता है, फिर ऑरिकल से कहाँ जाता है, वेंट्रिकल में जाता है। और यहाँ पे भी क्या होता है, एक अपर्चर प्रेजेंट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑरिको वेंट्रिकुलर अपर्चर बोलते हैं। फिर वेंट्रिकल से ब्लड अपन ने देखा था कहाँ जाता है, कॉनस आर्टेरियोसस में जाता है। फिर कॉनस आर्टेरियोसस से ब्लड कहाँ जाता है, वेंट्रल अओर्टा में जाता है। तो ये अपन ने शार्क में या इलास्टो ब्रैंक में क्या देखा, शार्क के इलास्टो ब्रैंक में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है वो देखा। फिर अपन ने क्या देखा, जो टीलियोस होते हैं या बोनीफिश होते हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होगा, वही सेम क्या होगा, यहाँ पे कॉमन कार्डिनल, एक कॉमन कार्डिनल या क्यूवेरियन डक्ट होगी, और 2 क्या होंगे, हिपैटिक साइनस होंगे। ये क्या, हिपैटिक साइनस या हिपैटिक वेन है, और एक कॉमन कार्डिनल या क्यूवेरियन डक्ट है। वो ब्लड कहाँ लेके आती है, साइनस वेनोसस में, फिर ब्लड ऑरिकल में जाता है, फिर वेंट्रिकल में जाता है। और यहाँ पे एक डिफरेंस अपन ने क्या देखा था, यहाँ पे क्या होता है, जो कॉनस आर्टेरियोसस होता है उसकी जगह क्या प्रेजेंट होता है, बल्बस आर्टेरियोसस प्रेजेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, टीलियोस या बोनीफिश में क्या होता है, कॉनस आर्टेरियोसस किससे रिप्लेस हो जाता है, बल्बस आर्टेरियोसस से रिप्लेस हो जाता है।
नेक्स्ट 3 चैम्बर्ड हार्ट की बात करते हैं। अपन ने फिश में क्या देखा था, उनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बट जो डिप्लोई फिश होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, लंग फिश भी बोलते हैं, उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्योंकि ये जो रेस्पिरेशन करती है वो किसकी हेल्प से करती है, लंग्स की हेल्प से करती है, इसलिए इसको लंग फिश भी बोलते हैं। इसमें रेस्पिरेशन लंग से होगा। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है उसका वो चेंज हो रहा है, एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन हो रहा है यहाँ पे, तो उसकी वजह से हार्ट में कुछ मॉडिफिकेशन होंगे। और ये डिप्लोई है, डिप्लोई फिश है, वो भी क्या करती है, लंग से रेस्पिरेशन करती है, तो इसमें भी इसके हार्ट में कुछ मॉडिफिकेशन होंगे, इसका हार्ट क्या होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। फिर अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रहा था उसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, एक शॉर्टर पल्मोनरी सर्कुलेशन भी डेवलप हो जाता है। अब तक अपन ने क्या देखा था, जो 2 चैम्बर्ड हार्ट था फिश में, वहाँ पे सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रहा था, बट यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट में सिस्टमिक सर्कुलेशन के साथ साथ एक शॉर्टर पल्मोनरी सर्कुलेशन डेवलप्ड हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, और लंग्स में उसका एरिएशन होता है, और फिर लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हार्ट में जाता है। अपन ने फिशेस में क्या देखा था, वहाँ पे क्या हो रहा था, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ जा रहा था, हार्ट में जा रहा था, बट यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू क्या हो रहा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, और हार्ट में क्या जा रहा है, हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। तो यहाँ पे ये पल्मोनरी सर्कुलेशन डेवलप हुआ, जिससे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है। अभी डिप्लोई फिश की बात करें, डिप्लोई फिश के साथ साथ जो मोस्टली एम्फीबियंस है उनमें भी क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो अपन इनकी एक साथ बात कर लेते हैं। इनमें क्या होता है, जो ऑरिकल होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट में जो ऑरिकल होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं राइट और लेफ्ट ऑरिकल में, बट जो वो डिवाइडेड किसकी हेल्प से होते हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम की हेल्प से होते हैं। बट यहाँ पे जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। जो ऑरिकल्स के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, और वो परफोरेटेड होता है विद द हेल्प ऑफ फोरामेन ओवल से परफोरेटेड होता है। ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है वो क्या होता है, फोरामेन ओवल से परफोरेटेड होता है, और ऑरिकल क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में डिवाइडेड होते हैं। और वो भी डिवाइडेड कैसे होते हैं, कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं होते, इनकम्प्लीट डिवाइडेड होते हैं। और ये इनकम्प्लीट डिवाइडेड होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग होती है। ये जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम प्रेजेंट है ऑरिकल के बीच में, वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड जो इधर राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल में चला जाता है, लेफ्ट ऑरिकल से राइट ऑरिकल में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है, ब्लड की मिक्सिंग होती है। और जो अपन ने देखा, ये जो ऑक्सीजनेटेड हार्ट कहाँ आ रहा है, ये जो हार्ट होता है उसके लेफ्ट ऑरिकल में आता है। अपन को सबको पता है, जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो कहाँ आता है, लेफ्ट ऑरिकल में आता है। तो यहाँ पे लेफ्ट जो ऑरिकल होता है वहाँ क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और राइट ऑरिकल में जो वेन्स ब्लड लेके आती है वो क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बट इन दोनों के बीच में ये जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। उसकी वजह से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आ जाता है और ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आ जाता है। तो यहाँ क्या हो जाती है, ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। फिर वेंट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे वेंट्रिकल भी क्या होता है, पार्शली उनमें क्या होता है, पार्टीशन होता है, पार्शली पार्टीशन होता है एक हॉरिजॉन्टल सेप्टम की हेल्प से। और यहाँ पे जो कॉनस आर्टेरियोसस होता है वो भी क्या होता है, डिवाइडेड होता है डोर्सल और वेंट्रल पार्ट में, डोर्सल पार्ट में और वेंट्रल पार्ट में। तो ये अपन ने बात की 3 चैम्बर्ड हार्ट की, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, डिप्लोई फिश में, और उसके साथ साथ कुछ एम्फीबियंस होते हैं उनमें भी ये 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है, पल्मोनरी सिस्टमिक सर्कुलेशन के साथ साथ पल्मोनरी सर्कुलेशन डेवलप हो जाता है। इसमें क्या होता है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा। फिर यहाँ जो ऑरिकल होते हैं वो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम से डिवाइडेड होते हैं, बट वो सेप्टम इनकम्प्लीट होता है और परफोरेटेड होते हैं फोरामेन ओवल। ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम परफोरेटेड होते हैं फोरामेन ओवल से। और यहाँ पे जो ऑरिकल राइट और लेफ्ट होते हैं और उनमें ब्लड की मिक्सिंग होती है। और यहाँ पे जो कॉनस आर्टेरियोसस होता है वो भी डोर्सल और वेंट्रल पार्ट में डिवाइडेड होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट में अपन ने डिप्लोई में देखा था, उनमें क्या होता है, 2 ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। और इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है वो फोरामेन ओवल से परफोरेटेड होता है और कॉनस आर्टेरियोसस डोर्सल और वेंट्रल पार्ट में डिवाइडेड होता है। अब एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस में भी क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे भी क्या होते हैं, 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, अपन ने देखे तो ऑरिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 होते हैं, एक तो राइट ऑरिकल होता है और एक लेफ्ट ऑरिकल होता है। फिर अपन ने बात की थी जो साइनस वेनोसस होता है, ये साइनस वेनोसस कहाँ ओपन होता है, ऑरिकल में ओपन होते हैं। बट यहाँ पे जो ऑरिकल है वो क्या होता है, डिवाइडेड होते हैं राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में। तो ये जो साइनस वेनोसस होगा वो कहाँ ओपन करेगा, राइट ऑरिकल में। ये क्या करता है, साइनस वेनोसस ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से कलेक्ट करता है और ऑरिकल को सप्लाई करता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, राइट ऑरिकल में आता है। तो ये अपन ने देखा, राइट जो साइनस वेनोसस होता है वो राइट ऑरिकल में अपना ब्लड पंप करेगा। फिर यहाँ पे जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है वो क्या होता है,
कंप्लीट होता है। अपन ने यहाँ डिप्नोई में देखा था, डिप्नोई में ये जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम था वो क्या था, इनकम्प्लीट था। उसकी वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग हो रही थी, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो रही थी। बट एम्फीबियंस में ध्यान रखना, जो ऑरिकल्स होते हैं इनके बीच में ये जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। उसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं, सेपरेट रहते हैं, उनकी मिक्सिंग नहीं होती। तो ये अपन ने ऑरिकल की बात की। यहाँ पे जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे जो फोरामेन ओवल से परफोरेशन था इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। डिप्नोई में, सिर्फ डिप्नोई में क्या होता है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है वो फोरामेन ओवल से परफोरेटेड होता है। बट एम्फीबियंस में जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है वो फोरामेन ओवल से परफोरेटेड नहीं होगा। फिर वेंट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे वेंट्रिकल क्या होता है, सिंगल ही होता है। फिर उसके बाद में बात करें तो जो यूरोडेल्स होते हैं, जो यूरोडेल्स हैं उनमें जो कॉर्नस आर्टेरियोसिस होती है वो रिप्लेस हो जाती है किससे, बल्बस आर्टेरियोसिस से। यूरोडेल्स में क्या होता है, अपन ने देखा था पीछे टीलियोस थे, टीलियोस में भी क्या होता है, कॉर्नस आर्टेरियोसिस किस में रिड्यूस हो जाता है, बल्बस आर्टेरियोसिस में। तो टीलियोस के साथ साथ ये जो यूरोडेल्स एम्फीबियन है इनमें भी ये जो कॉर्नस आर्टेरियोसिस है वो बल्बस आर्टेरियोसिस में रिड्यूस हो जाता है। फिर एम्फीबिया में एन्यूरेंस की बात करें तो इनमें क्या होता है, जो कॉर्नस आर्टेरियोसिस होता है, अपन ने देखा था वेंट्रिकल से फिर क्या निकलता है, कॉर्नस आर्टेरियोसिस होता है जो क्या करता है, बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। ये कॉर्नस आर्टेरियोसिस क्या होता है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइज करता है, यहाँ पे एक स्पाइरल वॉल प्रेजेंट होता है। और ये स्पाइरल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी वेसल में जाता है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सिस्टमिक वेसल में जाता है। यहाँ क्या होता है, एम्फीबियंस में जो वेंट्रिकल है वो तो एक ही है, एक वेंट्रिकल है, बट यहाँ पे क्या होता है, स्पाइरल वॉल प्रेजेंट होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये अभी डायग्राम में देखेंगे, स्पाइरल वॉल होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेसल। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होगा, यहाँ क्या होता है, वॉल प्रेजेंट होता है। तो उसकी वजह से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर जाएगा पल्मोनरी वेसल में, और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, सिस्टमिक वेसल में जाएगा। और यहाँ पे ये जो कॉर्नस आर्टेरियोसिस है ये क्या होती है, ये स्पाइरल वॉल की वजह से डिवाइडेड हो जाती है दो चैम्बर में। और इसके चैम्बर के क्या क्या नाम है, कैवम पल्मोक्यूटेनियम और कैवम अओर्टिकम। स्पाइरल वॉल की वजह से कॉर्नस आर्टेरियोसिस दो चैम्बर में डिवाइड हो जाती है, कैवम पल्मोक्यूटेनियम और कैवम अओर्टिकम। फिर एम्फीबियंस के बाद में रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में क्या होते हैं, चार चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, पार्शियल चार चैम्बर होते हैं, कंप्लीट चार चैम्बर नहीं होते। इसमें क्या होता है, चार में दो ऑरिकल प्रेजेंट होते हैं और दो वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं जो क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल ये फोर चैम्बर्ड होते हैं। और रेप्टाइल्स का जो हर्ट होता है वो ज़्यादा मस्कुलर होता है। और ये जो दो वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं वो पार्शियली इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से डिवाइडेड होते हैं। यहाँ जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। उसकी वजह से ये जो वेंट्रिकल होता है वो पार्शियली कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं होता, क्या होता है, पार्शियली डिवाइडेड होता है। फिर क्रोकोडाइल की बात करें तो क्रोकोडाइल में क्या होता है, फोर चैम्बर्ड, इफेक्टिव फोर चैम्बर्ड होते हैं, मतलब ये पूरे कंप्लीट फोर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। उसकी वजह से यहाँ पे जो फोर चैम्बर होते हैं वो चारों क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फोर चैम्बर प्रेजेंट है, ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कंप्लीट है, फिर भी यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेशन है वो नहीं होता। यहाँ पे फिर भी क्या होता है, वेंट्रिकुलर में जो ब्लड होता है वो मिक्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्ट्रक्चर का नाम याद रखना। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होता है। और ये फोरामेन ऑफ पेनिजी प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे मिक्स हो जाता है। ब्लड की क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, किसकी वजह से, ये फोरामेन ऑफ पेनिजी से ब्लड क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड इधर आ जाता है और ऑक्सीजनेटेड उधर चला जाता है। फिर ये जो राइट और लेफ्ट सिस्टमिक अओर्टा अराइज होती है वो फर्दर किसमें फॉर्म कर लेती है, डोर्सल अओर्टा में फॉर्म कर लेती है। और वो क्या करता है, वहाँ पे डोर्सल अओर्टा में ब्लड मिक्स हो जाता है। वेंट्रिकल से जो राइट सिस्टमिक अओर्टा और लेफ्ट सिस्टमिक अओर्टा अराइज होती है वो फर्दर जाके किस में ओपन होती है, डोर्सल अओर्टा में ओपन होती है। और इस डोर्सल अओर्टा में क्या होता है, ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन से पहले। फिर इनमें क्या होता है, फोरामेन ऑफ पेनिजी प्रेजेंट होता है, अपन ने देखा। फिर ये जो साइनस वेनोसस होता है ये रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होता है, और टर्टल्स में लार्ज होता है, और स्नेक और लिजार्ड में ये छोटा होता है।
3 चैम्बर्ड हार्ट के बाद में 4 चैम्बर्ड हार्ट देखते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बर्ड्स में प्रेजेंट होता है और उसके साथ साथ मैमल्स में प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, जो वेंट्रिकल होते हैं वो क्या होते हैं? कम्प्लीटली डिवाइडेड होते हैं, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होते हैं? कंप्लीट 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होते हैं, किसमें? बर्ड्स और मैमल्स में। और यहाँ पे क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन मतलब हार्ट में से जो ब्लड होता है वो 2 बार पास होता है, और ऐसे हार्ट को अपन क्या बोलते हैं? पल्मोनरी हार्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे जो साइनस विनोसस है, अपन ने देखा था, साइनस विनोसस क्या करता है? ब्लड लेके आता है, कहाँ लेके आता है? राइट ऑरिकल में लेके आता है। पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और राइट ऑरिकल में लेके आता है। और ये जो साइनस विनोसस राइट ऑरिकल में ब्लड लेके आता है, वो वहाँ पे क्या हो जाता है? एक मार्क बन जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सल्कस टर्मिनलिस बोलते हैं और क्रिस्टा टर्मिनलिस बोलते हैं। साइनस विनोसस जो राइट ऑरिकल में ब्लड लेके आता था, वहाँ पे क्या होता है? वो एक्सटर्नली मार्क होता है, एक ग्रूव से ग्रूव का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो एक्सटर्नली जो ग्रूव का फॉर्मेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सल्कस टर्मिनलिस बोलते हैं। ये क्या होता है? एक्सटर्नली होता है। और जो क्रिस्टा टर्मिनलिस होता है वो क्या होता है? इंटरनली होता है। ये जो इंटरनली जो ग्रूव का फॉर्मेशन होता है साइनस विनोसस की वजह से, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टा टर्मिनलिस बोलते हैं। और यहाँ पे अपन क्या देख रहे थे? कॉनस आर्टीरियोसिस जो होता है वो कहाँ से निकलता है? ये कॉनस आर्टीरियोसिस अपन ने देखा था वेंट्रिकल से क्या निकलता है? कॉनस आर्टीरियोसिस होता है। जो अपन ने देखा था टीलियोस होता है, उसमें किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉनस आर्टीरियोसिस बल्बस आर्टीरियोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ बर्ड्स और मैमल्स में ये जो कॉनस आर्टीरियोसिस हो जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पल्मोनरी आउटा में कन्वर्ट हो जाता है। अपन को पता है जो वेंट्रिकल होते हैं वो उनमें राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, तो उसमें अपन ने देखा था जो राइट वेंट्रिकल होता है वहाँ से क्या निकलता है? पल्मोनरी आउटा निकलता है। तो वो पल्मोनरी आउटा क्या होता है? कॉनस आर्टीरियोसिस किस में रिप्लेस हो जाता है? पल्मोनरी आउटा में रिप्लेस हो जाता है। फिर अपन ने देखा था जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है, वहाँ पे अपन ने क्या देखा था? फोरामेन ओवल देखा था। बट अब यहाँ पे फोरामेन ओवल का यहाँ पे सिर्फ रिमेनिंग बच जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फोसा ओवेलिस बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, फोसा ओवेलिस कहाँ प्रेजेंट होता है? मैमल्स में प्रेजेंट होता है, और जो किसका रिमेनिंग होता है? फोरामेन ओवेल का रिमेनिंग होता है। तो अपन में क्या प्रेजेंट होता है? फोसा ओवेलिस प्रेजेंट होता है, और वो किसका रिमेनिंग होता है? फोरामेन ओवेल का रिमेनिंग होता है। ये अपन ने 4 चैम्बर्ड हार्ट बोला, इसको डबल सर्कुलेशन या फिर पल्मोनरी हार्ट भी बोलते हैं। इसमें जो वेंट्रिकल्स होंगे वो कंप्लीट होंगे, और जो साइनस विनोसिस होगा वो वहाँ पे ग्रूव बनाएगा एक्सटर्नल, जिसको सल्कस टर्मिनल्स बोलेंगे, और इंटरनली जो ग्रूव बनाएगा उसको क्रिस्टा टर्मिनलिस बोलेंगे। और यहाँ पे कॉनस आर्टीरियोसिस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जो पल्मोनरी आर्टरी निकलती है वेंट्रिकल से उसमें, और फोरामेन ओवल की जगह क्या बचेगा? फोसा ओवेलिस बचेगा। तो ये अभी डायग्राम में देखते हैं। नेक्स्ट डिप्नोई फिश की बात करें तो इसमें क्या होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। सबसे पहले क्या होता है? साइनस वेनोसस में ब्लड आता है विद द हेल्प ऑफ प्री कैवल और पोस्ट कैवल की हेल्प से। और यहाँ पे एक डिफरेंस क्या होता है अपन ने देखा था डिप्नोई में क्या होता है? यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन किसकी हेल्प से होता है? पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से होता है। तो यहाँ पे क्या होती है? ये पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं? यहाँ पे ये लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स कहाँ आता है? यहाँ लेफ्ट ऑरिकल में आता है। तो अपन ने देखा था यहाँ पे सिस्टमिक सर्कुलेशन के साथ साथ डिप्नोई में क्या हुआ था? पल्मोनरी सर्कुलेशन डेवलप हुआ था। और यहाँ पे ये साइनस वेनोसस क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ प्री कैवल और पोस्ट कैवल वेन की हेल्प से पल्मोनरी वेन की हेल्प से क्या होता है? यहाँ पे जो ऑरिकल होते हैं वो क्या होते हैं? इनकम्प्लीट इंटर ऑरिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से यहाँ पे ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और इधर से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है साइनस वेनोसस से, और यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से आ रहा है, यहाँ इन दोनों का क्या हो रहा है? मिक्सिंग हो रही है। यहाँ पे क्या होती है? ब्लड की मिक्सिंग होती है। फिर ब्लड कहाँ चला जाता है? वेंट्रिकल में चला जाता है। यहाँ वेंट्रिकल में क्या होता है? पार्शियल पार्टीशन होता है, कंप्लीट पार्टीशन नहीं होता। फिर यहाँ पे क्या होता है? वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से ये वेंट्रिकल से ब्लड कॉनस आर्टीरियोसिस में जाता है, तो ये डोर्सल और वेंट्रल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फिर कॉनस आर्टीरियोसिस से ब्लड कहाँ जाता है? वेंट्रल आउटा में जाता है। फिर उसके बाद में अपन ने एम्फीबिया की बात की थी। एम्फीबियंस में भी क्या होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। फिर अपन ने यूरोडेल एम्फीबिया की बात करी थी। तो इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि यहाँ पे क्या होता है? जो कॉनस आर्टीरियोसिस होता है वो क्या होता है? कॉनस आर्टीरियोसिस की किस में रिप्लेस हो जाता है? बल्बस आर्टीरियोसिस में रिप्लेस हो जाता है। और यहाँ वेंट्रिकल से क्या निकलती है? जो वेंट्रल अओर्टा होती है वहाँ से क्या निकलती है? 3 अओर्टिक आर्चेस निकलती है। अओर्टिक आर्चेस एक तो 3rd नंबर की, एक 4th नंबर की, और एक 6th। 3rd अओर्टिक आर्च निकलती है, एक 4th अओर्टिक आर्च निकलती है, और एक 6th अओर्टिक आर्च निकलती है। जो 3rd अओर्टिक आर्च होती है वो कैरोटिड अओर्टिक आर्च होती है, 4th होती है वो सिस्टमिक आर्च होती है, और जो 6th होती है वो पल्मोनरी आर्च होती है। तो ऐसे वेंट्रल अओर्टा से क्या होती है? 3rd, 4th और 6th अओर्टिक आर्च निकलती है। और ये जो कॉनस आर्टीरियोसिस होता है वो किस में
कन्वर्ट हो जाता है, बल्बस आर्टेरियोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। एम्फीबिया में एन्यूरेंस की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ सेम होता है, बस एक डिफरेंस होता है। यहाँ पे क्या होता है, कॉनस आर्टेरियोसिस पे यहाँ पे स्पाइरल बॉल प्रेजेंट होता है, जैसा दिख रहा है ये क्या है, स्पाइरल बॉल प्रेजेंट होता है यहाँ पे कॉनस आर्टेरियोसिस में। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या होता है, इधर जो पल्मोनरी वेसल होती है उसमें चला जाता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है वो इधर ये जो सिस्टमिक आर्च जा रही है उनमें चला जाता है। तो यहाँ जो वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है वो अलग अलग निकलता है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर यहाँ रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में क्या होता है, सब कुछ सेम होता है। यहाँ पे यहाँ जो ऑरिकल होते हैं वो कंप्लीट, उनमें क्या होता है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है वो कंप्लीट होता है, और यहाँ पे जो वेंट्रिकल होते हैं उनमें जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है। क्या है, इनकम्प्लीट इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो उसकी वजह से ये क्या होते हैं, जो दोनों वेंट्रिकल होते हैं वो इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, फोरामेन ऑफ पेनेजी प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ वेंट्रिकल से क्या निकलते हैं, राइट और लेफ्ट सिस्टमिक आर्च निकलती हैं, वो फर्दर किस में चली जाती हैं, डोर्सल अओर्टा में चली जाती हैं, ये जो सिस्टमिक आर्च है। और ये सिस्टमिक या पल्मोनरी या जो भी कैरोटिड आर्च है वो अपन अभी डिटेल में आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेप्टाइल्स में जो वेंट्रिकल होते हैं उनमें इंटर वेंट्रिकुलर जो सेप्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है, उसकी वजह से यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग होती है। क्रोकोडाइल की बात करें तो इसके हार्ट में क्या होता है, 4 चैम्बर होते हैं। यहाँ पे जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो यहाँ पे दिख रहा है क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो उसकी वजह से यहाँ क्या होते हैं, कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो इनमें भी क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। यहाँ पे जो वेंट्रिकल होता है वो कम्प्लीटली डिवाइडेड होता है, और यहाँ पे क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। और जो साइनस वेनोसिस है वो कहाँ ओपन होता था, राइट ऑरिकल में ओपन होता था। तो अब उसकी जगह क्या प्रेजेंट होता है, सल्कस टर्मिनलिस और क्रिस्टा टर्मिनलिस, उसके साइनस वेनोसिस के ग्रूव प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे ये जो कॉनस आर्टेरियोसिस है जो यहाँ से निकलती थी वेंट्रिकल से, वो अब किस में कन्वर्ट हो गई, पल्मोनरी ट्रंक में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकलता है और आउटिक ट्रंक निकलता है, जो क्या होता है, बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। नेक्स्ट हम मॉडिफिकेशन ऑफ आर्टिक आर्च पढ़ते हैं। आर्टिक आर्च क्या होता है, ये फेरिंजियल आर्टरीज होती हैं जो क्या करती हैं, फेरिंग्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो एम्ब्रियो में अपन ने क्या देखा था, वहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, जो एम्ब्रियो होता है वहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है वो कहाँ होता है, इन गिल स्लिट्स में होता है। तो क्या होता है, ब्लड जो होता है वो इन गिल स्लिट्स में आता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होकर फिर यहाँ फेरिंग से निकलता है। फिर क्या होता है, वो बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। तो आर्टिक आर्चेस कुछ नहीं है, मान लीजिए कि आर्टरीज होती हैं जो क्या होती हैं, फेरिंग्स में आती हैं, और ये ब्लड जो होता है फेरिंग्स में एंटर करता है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, गिल स्लिट्स में जो एंटर करता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, आर्टिक आर्च बोलते हैं। और जो एम्ब्रियो में मेजर जो आर्टीरियल चैनल होता है, मेजर जो आर्टीरियल चैनल होता है उसमें क्या क्या होते हैं, वेंट्रल अओर्टा होता है, अभी अपन डायग्राम में देखेंगे। वेंट्रल अओर्टा होता है, एक डोर्सल अओर्टा होता है, और 6 पेयर क्या होती हैं, आर्टिक आर्च होती हैं। और ये आर्टिक आर्च क्या करती हैं, वेंट्रल अओर्टा को डोर्सल अओर्टा से कनेक्ट करती हैं। इन आर्टिक आर्च का काम क्या होती है, ये सिर्फ वेंट्रल अओर्टा को डोर्सल अओर्टा से कनेक्ट करती हैं, वो अभी अपन देखेंगे। ब्लड क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, वेंट्रल अओर्टा में आता है, फिर वेंट्रल अओर्टा से ब्लड कहाँ आएगा, फेरिंग्स में आएगा, फिर फेरिंग्स में क्या होगा, इनका ऑक्सीजनेशन होगा। फिर क्या होगा, ये ब्लड एंटर होता है वो आर्टिक आर्चेस के थ्रू एंटर होता है। फिर ब्लड ऑक्सीजनेशन होने के बाद में डोर्सल अओर्टा निकलती है, जो क्या करती है, इन आर्टिक आर्चेस में से ब्लड लेके जाती है, और वो क्या करती है, पूरी बॉडी को सप्लाई करती है। तो अभी अपन डायग्राम में देखते हैं। अपन ने देखा था हार्ट में क्या होता है, वेंट्रिकल्स होते हैं। तो वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, कॉनस आर्टेरियोसिस में जाता है। अभी पिछले डायग्राम में अपन ने देखा था वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, कॉनस आर्टेरियोसिस में जाता है। फिर कॉनस आर्टेरियोसिस से ब्लड कहाँ जाता है, वेंट्रल अओर्टा में जाता है। तो ये है वेंट्रल अओर्टा। फिर वेंट्रल अओर्टा से ब्लड कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में आएगा। फेरिंग्स में क्या होती है, गिल स्लिट्स होती हैं, गिल क्लैप्स होते हैं, जहाँ पे क्या होना होता है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन होना होता है, प्यूरिफिकेशन होना होता है। तो यहाँ पे 6 पेयर क्या प्रेजेंट होती है, आर्टिक आर्चेस प्रेजेंट होती है। 6 पेयर मतलब 6 इस तरफ होती हैं, 6 इस तरफ होती है, लेफ्ट और राइट। वेंट्रल अओर्टा के दोनों तरफ क्या होती है, 6 आर्टिक आर्चेस प्रेजेंट होती है। और ये जो फेरिंग्स में जो ब्लड लेके आती है उनको अपन क्या बोलते हैं, इफेरेंट ब्रैंकियल आर्टरी बोलते हैं। जो ब्लड लेके आती है वो क्या होती है, इफेरेंट होती है। और जो फेरिंग्स से ब्लड लेके जाती है, गिल क्लैप्स या गिल स्लिट से जो ब्लड लेके जाती है वो क्या होगी, इफेरेंट ब्रैंकियल आर्टरी होगी। फिर क्या होता है, ये ब्लड लेके कौन आएगी, एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी आएगी, और लेके कौन जाएगी, इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी जाएगी। और ये इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी फिर ब्लड लेके कहाँ चली जाएगी, ये लेटरल डोर्सल अओर्टा, ये जो दिख रही है ना लेटरल डोर्सल अओर्टा, जिसको अपन ने रेडिक्स भी बोला है। तो ब्लड कहाँ जाएगा, इन गिल स्लिट्स में आया विद द हेल्प ऑफ इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। फिर वो वापस इनसे बाहर ऑक्सीजनेट होकर निकलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी से। फिर ये इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी ये जो दिख रही है ये क्या है, लेटरल डोर्सल अओर्टा है। तो ये लेटरल डोर्सल अओर्टा को ब्लड क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा। फिर ये लेटरल डोर्सल
आउटा हेड में जाती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये समझ में आ गया, सबसे पहले ब्लड कहाँ होता है, वेंट्रिकल से कोनस आर्टीरियोसिस में जाता है, फिर वहाँ से वेंट्रल आउटा में जाता है, फिर वेंट्रल आउटा से ब्लड जब फेरिंक्स में पहुँचता है तो वेंट्रल आउटा के दोनों तरफ क्या होते हैं, वेंट्रल आउटा क्या करती है, यहाँ जो गिल क्लेफ्ट्स में दोनों तरफ जो गिल स्लिट्स होते हैं या गिल क्लेफ्ट्स होते हैं उनमें दोनों तरफ क्या करती है, 6 ऑर्टिक आर्च निकालती है। और ये क्या होते हैं, यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई करती है वो इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी होती है, जहाँ से फिर यहाँ गिल क्लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है, इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, और किसको सप्लाई करती है, इस लेटरल डोर्सल आउटा को ब्लड सप्लाई करती है। और ये लेटरल डोर्सल आउटा जब हेड में आती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हो जाता है। फिर अपन इधर बात करें तो इधर ये जो वेंट्रल आउटा होती है वो हेड में, जब लेटरल डोर्सल आउटा हेड में जा रही है तो वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, और जब वेंट्रल आउटा हेड में जाती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होती है, दो पेयर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये जो दिख रही है बाइफर्केट हो जाता है वेंट्रल आउटा, एक तो लेफ्ट हो जाएगी एक राइट हो जाएगी। और यहाँ पे जो लेटरल डोर्सल आउटा है आपको इधर वाली दिख रही है लेफ्ट वाली, वैसे इधर राइट में भी ये क्या है, लेटरल डोर्सल आउटा है। तो यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एक तो ये है और एक इधर ये राइट वाली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। तो ये अपन ने देखे। फिर ये अपन ने देखे वेंट्रल आउटा से क्या निकलते हैं, 6 आउटिक आर्च निकलते हैं। फर्स्ट वाली आउटिक आर्च का क्या नाम है, मैंडिबुलर आर्च है, सेकंड का हायोड आर्च है, और ये जो तीसरी चौथी पांचवी और छठवीं है इनका कोई नाम नहीं है। फिर अपन ने देखा ये जो फेरिंक्स से जो निकलती है, फेरिंक्स से जो एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज निकलती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो ब्लड सप्लाई किसको करती है, लेटरल डोर्सल आउटा को करती है, जिसको रेडिक्स भी बोला है। फिर फेरिंक्स से नीचे जब लेटरल डोर्सल आउटा आता है, ये जो दोनों इधर से लेफ्ट डोर्सल आउटा और जो राइट डोर्सल आउटा जब आते हैं फेरिंक्स से नीचे तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, जॉइन हो जाते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, मीडियन डोर्सल आउटा बोलते हैं, जो फिर नीचे जाके टेल वाले रीजन में किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्डल आर्टरी में। ये कॉर्डल आर्टरी को ब्लड सप्लाई करता है। और जो प्लासेंटा का एम्ब्रियो में अपन को पता है कि प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे वो एलेटोइक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, और जो वाइटलिन मेम्ब्रेन होते हैं वो वहाँ पे कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, वाइटलिन आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। तो ये अपन ने टिपिकल वर्टिबल एम्ब्रियो का आर्टेरियल चैनल देखा। इसमें क्या होता है, वेंट्रल आउटा होता है, लेटरल डोर्सल आउटा, मीडियन डोर्सल आउटा, और 6 ये क्या होती है, आर्टिक आर्च होती है। नेक्स्ट हम आर्टिक आर्च का मॉडिफिकेशन देखते हैं। इसमें कुछ नहीं, बस ये 3 चीज़ें याद रखना। जो थर्ड आर्टिक आर्च होता है वो किस में मॉडिफाई हो जाता है, कैरोटिड आर्च में, और जो फोर्थ आर्टिक आर्च होता है वो किस में मॉडिफाई हो जाता है, सिस्टमिक आर्च में, और जो सिक्स्थ आर्टिक आर्च होता है वो किस में मॉडिफाई हो जाता है, पल्मोनरी आर्च में। बस इतना ध्यान रखना और ये अपना मॉडिफिकेशन ऑफ आर्टिक आर्च हो जाता है। तो फिश की बात करें तो अपन स्कॉलिडॉन की बात करें, जनरली क्या होते हैं, अपन ने देखा था क्या होते हैं, 6 पेयर आर्टिक आर्च देखे थे अभी अपन ने डायग्राम में। तो स्कॉलिडॉन में जो फर्स्ट आर्च होता है जिसको अपन ने क्या बोला था, मैंडिबुलर आर्च बोला था, फर्स्ट आर्च जिसको क्या बोला था, मैंडिबुलर आर्च बोला था, ये क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पाइरिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो मैंडिबुलर आर्च होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पाइरिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए डिसअपीयर हो जाता है। तो स्कॉलिडॉन में सिर्फ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे जो एफरेंट आर्टरी जो ब्लड लेके जाती है वो एक एफरेंट आर्टरी होती है, और जो बाहर निकलती है वो 2 एफरेंट आर्टरी निकलती है ईच गिल स्लिट्स में से। तो ये अपन ने फिश में देखा है आर्टिक आर्च का मॉडिफिकेशन। यहाँ पे जो फर्स्ट आर्च होता है वो मॉडिफाई हो जाता है स्पाइरिकल्स में, और ये यहाँ पे क्या होते हैं, सिर्फ 5 आर्टिक आर्च प्रेजेंट होते हैं। फिर एम्फीबियंस की बात करें तो यहाँ पे क्या होते हैं, जब एम्फीबियंस में जब रेस्पिरेशन चेंज होता है, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, चेंजेस होते हैं, तो यहाँ कुछ जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो उसमें ये जो फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ वाले क्या होते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, और सिर्फ क्या प्रेजेंट 3 ही फंक्शनल होते हैं, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ। जो अभी अपन ने देखे थे ये थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ ही क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं, और बाकी के 3 क्या हो जाते हैं, यहाँ पे डिसअपीयर हो जाते हैं। और यहाँ पे अपन ने देखा जो थर्ड आर्च होता है वो क्या फॉर्म करता है, कैरोटिड आर्च फॉर्म करता है जैसा अपन ने देखा था। और जो फोर्थ आर्च होता है वो क्या फॉर्म करता है, सिस्टमिक आर्च फॉर्म करता है। और जो सिक्स्थ आर्टिक आर्च होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, पल्मोकुटेनियस बोल दो या पल्मोनरी आर्च बोल दो। और यह एम्फीबियंस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, यहाँ पे क्या होता है, डक्टस कैरोटिकस प्रेजेंट होता है। ये जो थर्ड और फोर्थ है ना, यहाँ पे क्या होता है, डक्टस कैरोटिकस प्रेजेंट होता है। क्या होता है, अपन ने जो देखा था लेटरल डोर्सल आओर्टा होती है, जो लेटरल डोर्सल आओर्टा होती है वो थर्ड और जो लेटरल डोर्सल आओर्टा होती है वो क्या होती है, थर्ड और फोर्थ के बीच में डिसअपीयर हो जाती है। थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, डक्टस कैरोटिकस बोलते हैं। तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ वाली जो है, फर्स्ट, सेकेंड और जो फिफ्थ है वो क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है।
और सिर्फ 3 फंक्शनल रहती है, थर्ड, फोर्थ और सिक्स। और ये तो अपन को गांठ मान लेनी कि थर्ड आर्टिक आर्च किस में कन्वर्ट होती है, कैरोटिड में, फोर्थ किस में कन्वर्ट होती है, सिस्टमिक में, और सिक्स किस में कन्वर्ट होती है, पल्मोनरी में। आर्च मान लो या आर्टरी मान लो, एक ही बात है। थर्ड से क्या निकलेगी, कैरोटिड आर्टरी, फोर्थ से सिस्टमिक आर्टरी, सिक्स से पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, डक्टस कैरोटिकस प्रेजेंट होता है। फिर रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में भी सेम जैसे एम्फीबियंस में होता है वही सेम मॉडिफिकेशन होते हैं। ये जो रेप्टाइल्स होते हैं इनमें क्या होता है, थर्ड जो होगा, थर्ड आर्टिक आर्च किस में मॉडिफाई होगा, कैरोटिड आर्च में होगा। और जो फोर्थ है वो किस में मॉडिफाई होगा, सिस्टमिक आर्च में मॉडिफाई होगा। यहाँ पे जो सिस्टमिक आर्च है वो राइट और लेफ्ट सिस्टमिक आर्च या सिस्टमिक आर्टरी निकलेंगे। और यहाँ पे ये जो राइट सिस्टमिक आर्च निकलेगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये जो लेफ्ट होगा उसमें क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो अपन ने रेप्टाइल, और ये जो सिक्स्थ वाला होता है उससे सिक्स आर्टिक आर्च होता है वो किस में मॉडिफाई हो जाता है, पल्मोनरी आर्च में मॉडिफाई हो जाता है। तो एम्फीबियंस के जैसे ही बस यहाँ पे क्या होता है, जो फोर्थ सिस्टमिक आर्च निकलती है वो उसमें डिवीजन हो जाता है, राइट सिस्टमिक आर्च निकलता है और लेफ्ट सिस्टमिक आर्च निकलता है। और इसमें राइट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट में क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और यहाँ पे क्या होता है, वेंट्रिकल्स अपन ने देखा था क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, सॉरी वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ब्लड की मिक्सिंग होती है। और यहाँ ब्लड मिक्सिंग होने की वजह से ये रेप्टाइल्स क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। वो अपने बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, ब्लड की मिक्सिंग होती है। तो अपन ने ये देखा रेप्टाइल्स में क्या होता है, एम्फीबियंस के जैसे ही सब कुछ सेम होता है। यहाँ वेंट्रिकल्स कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती, उसकी वजह से ये जो राइट और लेफ्ट सिस्टमिक आर्च निकलते हैं उनके ब्लड का मिक्सिंग होते हैं, उसकी वजह से रेप्टाइल्स कॉल्ड ब्लडेड होते हैं और यही सेम मॉडिफिकेशन इनमें होंगी। फिर बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में भी सेम क्या होगा, यही थर्ड, फोर्थ और सिक्स मॉडिफिकेशन होंगे। थर्ड से वही कैरोटिड आर्टरी, फोर्थ से वही सिस्टमिक आर्टरी और सिक्स से वही पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखना बर्ड्स और मैमल्स में। यहाँ पे क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं उनमें अपन ने रेप्टाइल्स में क्या देखे थे, राइट और लेफ्ट सिस्टमिक आर्च निकलता है। बट यहाँ बर्ड्स में क्या होता है, सिर्फ राइट सिस्टमिक आर्च निकलता है। यहाँ क्या होता है, सिर्फ राइट सिस्टमिक आर्च निकलता है। और मैमल्स में भी सेम वो क्या होंगे, थर्ड, फोर्थ और सिक्स जो एओर्टिक आर्च होते हैं वो थर्ड से कैरोटिड आर्टरी, फोर्थ से सिस्टमिक आर्टरी और सिक्स से पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ जो सिस्टमिक आर्च निकल रहा है वो कौन सा निकल रहा है, लेफ्ट सिस्टमिक आर्च निकल रहा है। बस ये डिफरेंस है, बर्ड्स में ये सिस्टमिक आर्च से राइट सिस्टमिक आर्च निकल रहा है और मैमल्स में लेफ्ट सिस्टमिक आर्च निकल रहा है। तो बस ये इतना सा ही डिफरेंस है बर्ड्स और मैमल्स में। बर्ड्स और मैमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी। फिर ये जो बर्ड्स होते हैं इनमें क्या होता है, जो डक्टस कैरोटिकस और डक्टस आर्टीरियोसस होता है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं या डिसअपियर हो जाते हैं। बट बर्ड्स में क्या होता है, जो डक्टस आर्टीरियोसस होता है वो क्या होता है, परसिस्ट करता है जब तक जो यंग वन होते हैं उनकी हैचिंग नहीं हो जाती। और डक्टस आर्टीरियोसस को क्या बोलते हैं, लिगामेंट ऑफ बॉटेली बोलते हैं, लिगामेंट ऑफ बोटेली या फिर लिगामेंटम आर्टीरियोसम बोलते हैं। जो डक्टस आर्टीरियोसस और डक्टस कैरोटिकस होता है वो क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। बट जो डक्टस आर्टीरियोसस होता है वो परसिस्ट करता है, कब तक करता है, जब तक हैचिंग नहीं होती तब तक। और उसको अपन डक्टस आर्टीरियोसस को क्या बोलते हैं, लिगामेंट ऑफ बोटेली बोलते हैं या फिर लिगामेंटम आर्टीरियोसस बोलते हैं। फिर यहाँ पे बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है, जो वेंट्रल अओर्टा होती है अपन ने देखा था, वेंट्रल अओर्टा फिर क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है और क्या निकलता है, वेंट्रल अओर्टा की जगह वेंट्रिकल से एक तो सिस्टमिक आर्टरी निकलती है, सिस्टमिक आर्च बोल दो, ट्रंक बोल दो, एक ही बात है, या फिर पल्मोनरी आर्टरी बोल दो या पल्मोनरी ट्रंक बोल दो। तो ये अपन को पता है ये किससे निकलते हैं, वेंट्रिकल से निकलते हैं। किसकी जगह, वेंट्रल अओर्टा की जगह। वेंट्रिकल से क्या निकलेगा, सिस्टमिक आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी। फिर रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में भी जो डक्टस कैरोटिकस और डक्टस आर्टीरियोसस होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बट जो स्नेक और लिजार्ड होता है उनमें क्या होता है, डक्टस कैरोटिकस प्रेजेंट होता है। और जो स्पिनोडोन होता है उसमें ये डक्टस कैरोटिकस और डक्टस आर्टीरियोस दोनों प्रेजेंट होते हैं। और कुछ टर्टल्स की बात करें तो उनमें क्या होता है, टर्टल्स में सिर्फ डक्टस आर्टीरियोसस प्रेजेंट होता है। तो स्पिनोडोन तो वो होता है जिसमें डक्टस आर्टीरियोसस और डक्टस कैरोटिकस दोनों प्रेजेंट होते हैं और डक्टस आर्टीरियोसस टर्टल में प्रेजेंट होता है और डक्टस कैरोटिकस किस में प्रेजेंट होगा, स्नेक और लिजार्ड में होगा।